आज गीता जयंती है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। वह अर्जुन जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में विपक्ष में अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही सगे संबंधियों को खड़ा देखकर मोह से ग्रस्त हो गया था और अपने कर्तव्य पथ से हटना चाहता था। वह कृष्ण को दुनिया भर के तर्क दे रहा था किसी भी तरह से कि कृष्ण इसको न्यायोचित कह दें, ताकि फिर भविष्य में जो है लोग उसको कायर और ना कह सकें और उसको युद्ध से भगोड़ा कह के दोषी न ठहरा सकें। इसलिए वह चाहता था कि भगवान कृष्ण जो है उसको उसके इस कदम को जो है न्यायोचित ठहरा दें कि कितनी अच्छी बात तुम कर रहे हो और तुमको अवश्य ही ऐसा करना चाहिए, और वह भाग जाए युद्ध के मैदान से, इस कठिन परीक्षा की घड़ी से जो है भाग जाए। लेकिन कृष्ण ने जो है उसको गीता का उपदेश देना आरंभ किया और फिर उसके परिणाम स्वरूप गीता युद्ध के मैदान में ही गीता का 18वां अध्याय आते आते अर्जुन जो है ज्ञान को प्राप्त हो गया और एक अलग ही मनुष्य होकर निकला। और फिर वह अपने कर्तव्य पथ पर डट गया और निष्काम भाव से उसने युद्ध में प्रवेश किया और उसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। आज जो है हम सब जानते हैं कि उस युद्ध का क्या परिणाम रहा। महाघनघोर महाभारत का युद्ध हुआ और 18 दिनों तक जो चला, और इस युद्ध में जो है पाप के प्रतीक कौरवों का समूल नाश हो गया और पांडवों ने एक नए समाज की आधारशिला रखी और धर्म आधारित समाज की आधारशिला रखी और फिर भारत पे सुशासन स्थापित हुआ और इस तरह से फिर नए समाज का निर्माण हुआ। तो आज गीता जयंती है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता भारत का प्रसिद्ध प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ है। कहते हैं गीता में लगभग जितने तरह के भी दर्शन या साधना पद्धतियां हो सकती हैं सब सम्मिलित हैं और इनमें समस्त भारतीय दर्शन, धर्म, वेद, पुराण, उपनिषदों का जो है सार है। अगर कोई गीता पढ़ता है तो उसमें सभी साधना पद्धतियां, सभी प्रक्रियाएं, मनुष्य को आत्मोन्नति की ओर ले जाने वाली सभी प्रक्रियाओं का इनमें वर्णन किया गया है। मेरे अनुसार मनुष्य को अपने जीवन काल में अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ पुस्तकें हैं भारतीय समाज के पास, भारतीय हिंदू धर्म दर्शन के पास, जिसको अवश्य पढ़नी चाहिए। इनमें से मेरी निगाह में पहला है अष्टावक्र महागीता, दूसरे नंबर पर आती है बादरायण ब्रह्मसूत्र, तीसरे नंबर पर मैं इस भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता को रखता हूँ, और फिर इसके बाद फिर कठोपनिषद, और इसके बाद फिर रखूँगा मैं तुलसीदास जी के रामायण को, और फिर इसके बाद वाल्मीकि जी के रामायण को। अगर इतने ही ग्रंथ कोई पढ़ ले तो उसका मनुष्य होना सफल हो जाएगा और वह मनुष्य होने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर और ज़्यादा कुछ ना कर सके तो इनमें से मैं उससे गीता अवश्य ही पढ़ने की सलाह दूंगा। श्रीमद् भागवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से मनुष्य जो है चाहे किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, वह धर्मानुकूल आचरण करते हुए और फिर आंतरिक रूप से इतना सशक्त और बलवान हो जाता है कि बिना किसी सांसारिक झंझावात से प्रभावित हुए बिना वह आराम से अपने कर्तव्य पथ पर चलता हुआ किसी भी विपरीत परिस्थिति से आराम से बाहर निकल सकता है। आज हम देखते हैं संसार की कैसी दुर्दशा हुई है। लोग जो है या तो किसी तरफ बहुत ही घनघोर गरीबी है, तमाम तरह के अनाचार अपराध हो रहे हैं, या फिर कहीं पर बहुत कम प्रतिशत लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति का ढेर लगा हुआ है। हर तरह से एकदम से अजीब सी स्थिति है। अब जिन लोगों के पास गरीबी है, कुछ नहीं है, वो तो परेशान है ही। जिन लोगों ने जो है संपत्ति का ढेर लगा लिया है वो भी संपत्ति के ढेर लगाने और कमाने के चक्कर में ही इतने परेशान हो गए हैं कि उनको अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका करना क्या है। इन सब कमाने धमाने के चक्कर में जो है उनकी इस संपत्ति का सदुपयोग करने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जो है भारत इसी तरह से अनायास विश्वगुरु नहीं कहा जाता था। भारत को विश्वगुरु नहीं कहा जाता है। यहाँ से भारत का काम आरंभ होता है और भारत जो है यहाँ पे अपना प्रचंड उपस्थिति दर्ज करा सकता है। ये श्रीमद् भागवत गीता और इस जैसे ग्रंथ जो हमारे हैं ये आधुनिक मनुष्य को जो इस तरह से आंतरिक रूप से सशक्त बनाते हैं कि वह अपने पुरुषार्थ का पालन करते हुए जो है अपने जीवन के लक्ष्यों को, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को पा सकता है और मनुष्य जीवन को अपने सफल बना सकता है। और साथ ही जिन लोगों ने अधिक भौतिक संपत्ति अर्जित ही कर ली है उसका सही उपयोग करने के लिए दिशा भी दिखा सकता है। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है भारत की मनुष्यता को एक बहुत अनमोल देन है और इसको अवश्य ही लोगों को पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से अंधेरी घनघोर रात्रि जैसे निराशा के
दलदल में, निराशा के अंधेरों में भटक रहे मनुष्यता को नई रोशनी प्राप्त होती है और नया पथ उसको मिलता है और वह नई ऊर्जा और तेजस्विता के साथ अपने मनुष्य होने के पथ पर आगे बढ़ सकता है और बिना किसी समस्या का शिकार हुए और अपने आसपास के लोगों को बिना किसी प्रकार की समस्या दिए आराम से वह मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता है। इसके लिए गीता की महती भूमिका है। गीता बहुत अद्भुत ग्रंथ है और हर मनुष्य को, कम से कम हर भारतीय को तो इसे पढ़ना ही चाहिए। और यह नाम मात्र की कीमत पर श्रीमद् भागवत गीता जो है नाम मात्र की कीमत पर गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है और हर जगह पे लगभग सर्वसुलभ है, बहुत आराम से मिल जाती है। 15-20 रुपये, 5-10 रुपये से लेकर 35-40, 50 रुपये या 100 रुपये के अंदर तक जो है इसके लगभग सभी प्रकार के संस्करण मिल जाएंगे आराम से और इसको पढ़कर आप जो है लाभान्वित हो सकते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हम भारतीय आए कहाँ से हैं, हमारी जड़ें कहाँ पे हैं और हम कितने महान श्रृंखला से आते हैं। यही वजह है कि ये पश्चिमी हमारे धर्म ग्रंथों का इतना इस हद तक मजाक उड़ाते हैं कि हमें ही सार्वजनिक रूप से उनको पढ़ने, उनको उद्धृत करने और उनके बारे में चर्चा करने में ग्लानि सी महसूस होने लगती है हम में से बहुत से लोगों को। लेकिन अगर आप इसको पढ़ें वाकई तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं और हमको इस चीज़ को लेकर ताना मारते हैं, हतोत्साहित करते हैं, हमारा अपमान करते हैं पश्चिमी, वहीं अपने बच्चों को पश्चिमी जो है संस्कृत और गीता इन सब ग्रंथों की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये कैसी विडंबना है। हमें अवश्य ही इसको पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ करके अपने मनुष्य होने के जीवन को सफल बनाना चाहिए। गीता जो है अद्भुत ग्रंथ है। इसमें जो है सांख्य या ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग इत्यादि लगभग सभी संभव रास्तों पर ईश्वर प्राप्ति या आत्म प्राप्ति या फिर ज्ञान प्राप्ति या फिर मनुष्य को आंतरिक और बाह्य रूप से जो है लयबद्धता, अपनी जो उसकी संगति टूट गई है, लयबद्धता जो उसकी टूट गई है, उसको प्राप्त करने के लगभग हर संभव तरीके इसमें बताए गए हैं। तो मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, मुझे याद है उस समय पिताजी जो है गीता प्रेस की यही श्रीमद् भागवत गीता लेके आए थे। मुझे याद है वह बहुत ही अच्छे कलेवर की थी, बहुत ही अच्छी उसकी छपाई थी। वह 6 या 12 रुपये की थी उस समय और बहुत ही अच्छे कलेवर की थी, बहुत अच्छी उसकी छपाई थी, उसके कागज़ और सब बहुत अच्छे थे। मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था और इसी एक घटना ने जो है मेरा जीवन बदल के रख दिया था। आज जो कुछ भी मैं हूँ इसी एक घटना के कारण हूँ और इसी के बाद से मुझे अच्छी पुस्तकों का शौक़ हो गया और मुझे अच्छी पुस्तकें पढ़ने का चस्का सा लग गया और इस रास्ते पर जो मैं तब से चल पड़ा हूँ, आज तक नहीं रुका हूँ और यह यात्रा अनवरत जारी है। तो मैं चाहता हूँ आप सब भी अपने जीवन में ज्ञान की गंगा को प्रवाहित होने दें और श्रीमद् भागवत गीता खरीदें और यह बहुत ही कम कीमत में, आज जैसी महंगाई के समय में भी जो है, आज के महंगे दौर में भी यह 5 रुपये से लेकर के जो है 100 रुपये के अंदर जो है इसके विविध संस्करण विभिन्न प्रकार के जो है उपलब्ध हैं। इतनी कम कीमत पर जो है कुछ भी नहीं मिलता है और यह अद्भुत पुस्तक है। अवश्य ही सबको खरीदना चाहिए, सभी भारतीयों को, कम से कम सभी हिंदुओं को तो खरीदना ही चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए और इससे लाभान्वित होना चाहिए। यह जो है आपको सीधे सीधे अपना व्यवसाय प्राप्त करने में मदद तो नहीं करेगी, लेकिन आप जिस भी पथ पर हैं, चाहे अपना भौतिक लक्ष्य पाने के लिए संघर्षरत हैं या फिर जो है भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, तो उससे जो आय उत्पन्न हो रही है उसको जो है ठीक से उपयोग करने में असमर्थ हो गए हैं, किसी तरह के विषाद में पड़े हुए हैं, तो यह हर स्थिति में जो है आपकी सहायता करेगी। तो इसका उपयोग आप अवश्य करिए। अंत में आप सभी भारतवासियों को और संसार के सभी प्राणियों को गीता जयंती की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।